हेलो एवरीवन। तो टुडे आज हम लोगों का जो क्लास है वो क्लास है अकाउंट्स पॉलिसी के ऊपर। ओके, तो अकाउंट्स पॉलिसी के ऊपर जितनी भी पॉलिसीज़ होते हैं, अकाउंट्स पॉलिसीज़ होते हैं वो पर्सनल अकाउंट, करेंट अकाउंट, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखो, अकाउंट्स पॉलिसी बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। ओके, तो पर्सनल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में एक टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट फॉर सिंगल अकाउंट होल्डर, सेविंग्स अकाउंट फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर, सैलरी अकाउंट फॉर जॉब होल्डर, पेंशन अकाउंट फॉर रिटायर्ड होल्डर, स्टूडेंट अकाउंट फॉर एजुकेशन पर्पज, सीनियर सिटीजन अकाउंट फॉर आफ्टर एज ऑफ 60 years, NRI अकाउंट फॉर नॉन रेसिडेंसेस इंडियन, डिमैट अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स। तो ये सब कुछ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में, यानी कि सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं करेंट अकाउंट पर। करेंट अकाउंट पर बेसिकली मैं बिजनेस के ऊपर ही फोकस करती हूँ, क्योंकि बिजनेस जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये जो कोऑपरेटिव एसोसिएशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग फंड, क्लब होता है, ये सब नाम मेरा ये बिजनेस के अंदर चला जाता है। क्यों? देखो, एक सोसाइटी चला रहा है कोई, या तो फिर कोई क्लब चला रहा है, कोई संघो चला रहा है, कोई ट्रस्ट चला रहा है, तो वो अगर कोई, वो तो बहुत लोग मिलकर एक बिजनेस टाइप ऑफ ही करते हैं ना। तो अगर बिजनेस टाइप ऑफ कोई कुछ कर रहा है, तो वो लोग अगर बैंक पर आकर कोई अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग उसको डेफिनेटली करेंट अकाउंट ओपन करवा के देंगे। अब आ जाते हैं कि मैं अभी क्या कहा था कि मैं बेसिकली बिजनेस के ऊपर पढ़ाऊंगी। तो बिजनेस ना बेसिकली बिजनेस भी टू टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है प्रॉपर्टीशिप बिजनेस, दूसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस। प्रॉपर्टीशिप बिजनेस का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअली, कोई एक इंसान का बिजनेस, मेरा बिजनेस हो सकता है, आप लोगों में से कोई एक पर्सन का बिजनेस हो सकता है, यानी कि कोई इंडिविजुअली पर्सन का बिजनेस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब होता है कि मैं कोई मेरे एक फ्रेंड के साथ बिजनेस कर रही हूँ। मैं 4 फ्रेंड के साथ कर सकती हूँ, 10 फ्रेंड के साथ एक बिजनेस कर सकती हूँ, 50 फ्रेंड्स मिलकर भी एक कंपनी ओपन कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। तो हम लोग बेसिकली ये पर्सनल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो अकाउंट्स पॉलिसी में फर्स्ट जो आते हैं वो होता है पर्सनल अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट, सिंगल अकाउंट होल्डर। देखो, सिंगल अकाउंट होल्डर का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन आया है आप लोगों के सामने कि मुझे एक अकाउंट ओपन करवाना है। तो ये जो सेविंग्स अकाउंट, सिंगल अकाउंट होल्डर होता है, बेसिकली हम लोग पहले जानेंगे कि सेविंग्स अकाउंट होता क्या है। वो जो कस्टमर आ रहा है, हम लोग उसको पहले समझाएंगे कि ये सेविंग्स अकाउंट क्या है, वो क्यों करेंगे ये सेविंग्स अकाउंट ओपन। और सेविंग्स अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट। बेसिकली ये ना एक बैंक का अकाउंट होता है, मेन प्रोडक्ट ऑफ बैंक। बैंक का जितना भी प्रोडक्ट होता है उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ये सेविंग्स अकाउंट। ये हम लोगों को हेल्प करते हैं हम लोगों के भविष्य के लिए। हम लोगों का जो भी भविष्य है, हम लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसीलिए ये सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि इस भविष्य में जाके हम लोगों को मनी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। तो हम लोग सेविंग्स अकाउंट पर जितना अच्छा, जितना ज़्यादा मनी रख सकेंगे, उतना अच्छा ही हम लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब कुछ हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा करके मिलता है अगर हम लोग सेविंग्स अकाउंट पर अच्छा वाला एक मनी रखते हैं। बैंक टू बैंक के वेरिएंट होता है, डिफरेंट होता है। बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है, इसका मतलब ये है कि देखो, बेसिकली ना बैंक टू बैंक वेरिएंट का मतलब होता है कि अगर मैं गांव की तरह जा रही हूँ तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा थोड़ा सा कम होता है। अगर शहर की तरफ हम लोग रहते हैं तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस तो ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अगर तुम लोग ये देखोगे कि प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक पर भी थोड़ा सा फर्क रहता है ओपनिंग बैलेंस, तो ये ऑल टाइम बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है। ये सेविंग्स अकाउंट का सुविधा हम लोग कहाँ पर पाएंगे? ऑब्वियसली नेशनलाइज्ड बैंक पर पाएंगे, जो भी गवर्नमेंट बैंक है वहाँ पर पाएंगे, एंड ऑल्सो प्राइवेट बैंक इन इंडिया, जो भी प्राइवेट बैंक है वहाँ पर भी हम लोग इसका सुविधाएं पाते हैं। अब एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए मैं कस्टमर से क्या क्या लूँगी? KYC, ऑब्वियसली KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर में हम लोग एक कस्टमर को किस तरीके से जानेंगे? उसके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो से। तो ये 3 चीज़ों से मैं एक कस्टमर को जान सकती हूँ। ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा? मैं क्या कहा था कि ये बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है, बैंक टू बैंक वेरिएंट होता है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस भी इसका एज पर बैंक, एज पर ब्रांच, एज पर लोकेशन रहेगा। यानी कि मेरा बैंक कौन सा है, मेरा ब्रांचेस कौन सा है एंड मेरा लोकेशन कौन सा है, इसके ऊपर डिपेंड करके ही इसका ओपनिंग बैलेंस तय होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेनिफिट्स में। मैं कस्टमर को पासबुक, चेकबुक, ATM का डेबिट कार्ड दूंगी। डिपॉजिट कौन करेगा? यहाँ पर अकाउंट होल्डर खुद करेंगे, यानी जिसके नाम का अकाउंट है वो करेंगे। एनीवन अगर उसको कोई मनी देना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली उसको मनी दे सकते हैं। विथड्रॉ कौन करता है? ओनली अकाउंट होल्डर एक्नॉलेजमेंट मस्ट, यानी कि जिसके नाम का ये अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ से मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेविंग्स अकाउंट, सिंगल अकाउंट होल्डर, यानी कि वो खुद के नाम का एक अकाउंट ओपन कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेविंग्स अकाउंट जॉइंट अकाउंट होल्डर। व्हाट इज जॉइंट अकाउंट?
सेविंग्स अकाउंट ना बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल अकाउंट होल्डर, दूसरा होता है जॉइंट अकाउंट होल्डर। तो जॉइंट सेविंग्स अकाउंट बेसिकली ओपन बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स। जॉइंट अकाउंट हम लोग 2 और 2 लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट बेसिकली हम लोग ओपन करते हैं क्लोज रिलेटिव्स वाले, लाइक मम्मी पापा भैया बहन, इन लोगों के साथ ओपन कर सकते हैं। सच एज भैया मैरिड कपल ऑल्सो, जो लोग शादीशुदा होते हैं वो लोग भी ये जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास भी सबूत होता है, उसके पास भी प्रूफ होता है कि दे आर मैरिड, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो ऑब्वियसली रजिस्ट्री पेपर्स वगैरह सब कुछ रहेगा उसके पास, तो वो भी ये जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बट इट कैन बी ओपन इन अदर रिलेशंस। ये अदर रिलेशंस का मतलब क्या होता है? अदर रिलेशंस का मतलब होता है कि मम्मी पापा भैया बहन को छोड़कर भी घर पर दादाजी हो सकता है, दादी जी हो सकता है, चाचा हो सकता है, बुआ हो सकता है, मौसी हो सकता है, तो हम लोग उसके साथ भी ये जॉइंट अकाउंट डेफिनेटली ओपन कर सकते हैं। बट हम लोग ना हमारे जो रिश्तेदार होंगे उसके साथ ही ये जॉइंट अकाउंट ओपन करेंगे, बाहर का कोई भी अलाउड नहीं है। अदर्स का मतलब है ये। बट हाँ, ये जो मैंने कहा कि लाइक सच एज या मैरिड कपल ऑल्सो, ये जो मैरिड कपल होते हैं, ये मैरिड कपल डेफिनेटली शादी के बाद वो घर का ही हो जाता है, उसके पास प्रूफ होता है, इसीलिए वो भी ओपन कर सकते हैं ये जॉइंट अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये जॉइंट अकाउंट के लिए मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो। ये क्या मैं सिर्फ एक लूँगी? नहीं, अगर 2 लोग मिलकर ये जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहा है तो दोनों से ही मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो लूँगी। अगर 4 फ्रेंड मिलकर कर रहा है तो 4 लोगों से लूँगी। तो दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने लोग मिलकर ये अकाउंट ओपन करेंगे सबसे ही मैं ये आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो लूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा। इसका ओपनिंग बैलेंस भी सेम ही जाता है एज पर बैंक, एज पर ब्रांच, एज पर लोकेशन। ये याद रखना। बेनिफिट्स में मैं कस्टमर को क्या क्या दे रही हूँ? पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। ये मुझे सिर्फ एक ही मिलेगा, चाहे मैं 4 लोगों के साथ करूँ, चाहे मैं 6 लोगों के साथ करूँ, चाहे मैं 2 लोगों के साथ ही क्यों ना करूँ, ये मुझे एक ही मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है डिपॉजिट यहाँ पर कौन करेंगे? अकाउंट होल्डर। यानी कि ये ना कस्टमर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो मेन अकाउंट होल्डर के हिसाब से किसको रख रहा है। तो जिसको रखेंगे वो है अकाउंट होल्डर एनीवन। यानी कि अगर मैं मेरे पापा के साथ कर रही हूँ, पापा को अगर मैंने मेन अकाउंट होल्डर के हिसाब से रखा है तो वो भी कर सकते हैं एनीवन, यानी कि मैं भी कर सकती हूँ। बाहर का अगर कोई मुझे हम लोग को मनी भेजना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली दे सकते हैं। विड्रॉ कौन करेगा? फास्ट होल्डर। ये मैंने मेरे पापा को रखा था एनीवन, यानी कि मैं भी कर सकती हूँ, मेरा पापा भी कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर भी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सैलरी अकाउंट। व्हाट इज सैलरी अकाउंट? सैलरी अकाउंट का मतलब है सैलरी अकाउंट इज यूजुअली ओपन विद द पर्पस ऑफ एन एम्प्लॉयर क्रेडिटिंग द सैलरी टू द एम्प्लॉय। बेसिकली ना ये हम लोग जो लोग जॉब होल्डर होते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उसके लिए ये सैलरी अकाउंट होता है। द सैलरी टू द बेसिकली दिस टाइम विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन योर बैलेंस। देखो ये भी तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर आते हैं, बट यहाँ पर कोई भी हम लोगों को सैलरी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा सैलरी आता है। तो हम लोग सैलरी अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? बेसिकली देखो हमारा जो सैलरी अकाउंट होता है, मुझे मेरा कंपनी या फिर मुझे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन पर जॉब कर रही हूँ वो मुझे कितना सैलरी दे रहा है उसका एक हिसाब कंपनी के पास भी रहेगा, मेरे पास भी रहेंगे, और एक सेफ जोन पर भी मेरा ये सैलरी आएंगे। दैट्स व्हाई हम लोग ये सैलरी अकाउंट को ओपन करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सैलरी अकाउंट पर एक प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम यही रहता है कि सैलरी अकाउंट पर अगर 3 महीने तक लगातार कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो ये सैलरी अकाउंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पर। यानी कि सोच लो तुम एक जगह पर जॉब कर रहे हो, बट तुम्हें एक गुड अपॉर्चुनिटी भी तुम देख रहे हो, तो तुम अगर वो जॉब को छोड़कर घर पर बैठे रहते हो लाइक 3 मंथ्स तक, तो तुम्हारा ये जो सैलरी अकाउंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पर। यानी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जॉब जो जगह पर तुम जॉब कर रहे हो वो जॉब करते करते दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए जाना पड़ेगा और दूसरे जॉब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, वो सैलरी अकाउंट से ही काम हो जाएगा। अदरवाइज अगर तुम घर पर बैठे रहोगे 3 महीने तक तुम्हारे सैलरी अकाउंट पर कोई सैलरी नहीं आएगा, तो डेफिनेटली ये सैलरी अकाउंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पर। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर भी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगेगा। इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये ऑलवेज जीरो होता है। इसका सबसे बड़ी बेनिफिट्स ये है कि मैं इसको जीरो बैलेंस से भी ओपन कर सकती हूँ। बेनिफिट से मैं यहाँ पर क्या क्या दूंगी? पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। डिपॉजिट कौन करेगा? अब तक कौन कर रहा होता है? अकाउंट होल्डर कर रहा था। यहाँ पर डिपॉजिट के हिसाब से मैं ऑब्वियसली सबसे ऊपर जिसको रखूंगी वो है ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट होल्डर खुद एंड एनीवन, कोई भी कर सकता है। विड्रॉ कौन करेगा? जिसके नाम का अकाउंट है वही यहाँ से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पेंशन अकाउंट। व्हाट इज पेंशन अकाउंट? देखो पेंशन बेसिकली जो लोग गवर्नमेंट सर्विस होल्डर होते हैं उसके लिए पेंशन होता है, बट पेंशन अभी फिलहाल बंद हो चुका है। कब बंद हुआ है? 31 अगस्त 2004 से ये पेंशन बंद हो चुका है। तो 2004 के पहले जो लोग जॉब करते थे उन लोगों के लिए है पेंशन अकाउंट। 2004 के बाद जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए गए हैं वो लोग पेंशन नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी क्या किया जाता है, जॉब छोड़ देने के बाद यानी कि उसका जब रिटायरमेंट हो जाते हैं वो लोग, उसको एक साथ बहुत सारा बंच ऑफ मनी दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक प्रॉविडेंट फंड उसको दिया जाता है। बट
पेंशन उसको नहीं मिलता है। तो भी पेंशन क्या होता है, सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी टू देयर एम्प्लॉइज आफ्टर देयर रिटायरमेंट एज पर देयर सैलरी स्केल। वो कितना सैलरी पाते थे, सोच लो कि वो रेल पर है, तो रेल पर तो ग्रेडेशन होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, तो वो अगर ग्रेड डी पर भी जॉब करता है तो उसको भी करीबन 60,000 से 80,000 रुपया पर महीना सैलरी मिलता है। और जो ग्रेड ए पर बैठा हुआ है उसको तो सैलरी मान लो 4 लाख से 5 लाख मिल जाता है। तो वो है उसका सैलरी स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर डिपेंड करके उसका सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। उसके ये पेंशन अकाउंट के लिए ना एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट का जरूरत होता है, हो सकता है उसका 4 अकाउंट है, बट ये पेंशन अकाउंट के लिए उसको एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट उसको चाहिए, उसको ही हम लोग कहते हैं पेंशन अकाउंट। जो अकाउंट पर उसका सैलरी आ रहा है दैट इज कॉल्ड पेंशन अकाउंट। ये मनी उसको कौन प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली वो जिस जगह पर सरकारी काम करते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उसको ये मनी प्रोवाइड करते हैं। लाइक रेलवे हो सकता है, लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकता है, लाइक कोई सरकारी अस्पताल हो सकता है, सरकारी स्कूल हो सकता है, कोई सरकारी संस्था उसको ये मनी प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में देखो आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो और कॉमन चीज़ है, ठीक है, ये हम लोगों को तो चाहिए। बट पेंशन अकाउंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है रिटायरमेंट नोटिस फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी कि उसके पास ना पेंशन जब उसको मिलने वाला होगा, यानी कि जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आता है उसके ठीक 6 मंथ्स पहले उसके पास रिटायरमेंट नोटिस चला जाता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके वो लोग अपना ये पेंशन अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आएंगे, तो उसको तब आप लोग ये पेंशन अकाउंट ओपन करवा के देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पर एज पर बैंक, एज पर ब्रांच, एज पर लोकेशन रहेगा। बेनिफिट्स में मैं इसको पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड दूंगी। डिपॉजिट कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन पर जॉब करते थे वो। अकाउंट होल्डर खुद कर सकते, एनी वन कर सकते, लाइक ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते, अकाउंट होल्डर भी कर सकते। विथड्रॉ कौन करेगा, जिसके नाम का अकाउंट है वही यहाँ से मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेंशन अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट। स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, A student savings account is open for any students of age between 12 years to 18 years, जिसका उम्र 12 से 18 साल के अंदर है, वो जो अकाउंट ओपन करेंगे उसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स अकाउंट। वो बेसिकली इसको पढ़ाई लिखाई के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर कोई भी बंदा उसको मनी देकर हेल्प कर सकता है। लाइक हो सकता है हमारे मोहल्ले में कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है बट वो बहुत ज़्यादा पुअर है, इसीलिए वो अपना जो पढ़ाई है ना उसको वो ठीक ठाक से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो कोई गुड हार्टेड पर्सन हो सकता है, कोई अच्छा इंसान हो सकता है जो उसको हेल्प कर सकते हैं, तो उसका मनी जो अकाउंट पर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट अकाउंट ऑल्सो। और खास करके ये स्टूडेंट्स अकाउंट ओपन होता है स्कॉलरशिप मनी के लिए, यानी कि अगर वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इस क्लास पर बहुत ज़्यादा अच्छा वाला मार्क्स पाता है, तो उसको ना गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप मनी दिया जाता है। तो स्कॉलरशिप मनी भी जो अकाउंट पर जाते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं ये स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट। अब देखो ये तो बिलो 18 है, यानी कि इसके पास तो लाइक पैन कार्ड ये सब कुछ तो नहीं रहेगा, तो हम लोग उससे क्या क्या लेंगे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स में, उससे हम लोग जो चीज़ लेंगे वो है एज प्रूफ। एज प्रूफ कहाँ से मिलता है, पास सर्टिफिकेट से, उसका जो पास सर्टिफिकेट रहेगा वहाँ से। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ कहाँ से मिलेगा, आधार कार्ड और एनी, यानी कि आधार कार्ड से भी मिल सकता है उसका एड्रेस प्रूफ, एंड एज बार्थ सर्टिफिकेट से भी उसका एड्रेस प्रूफ मिल सकता है। और एक चीज़ चाहिए वो है स्कूलिंग सर्टिफिकेट, ये भी मुझे चाहिए, वो जो स्कूल पर पढ़ता है उसका सर्टिफिकेट, एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो। वो बच्चा है तो उसका भी ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली 0 ही रहेगा। बेनिफिट्स में मैं कस्टमर को क्या दूंगी, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कम डेबिट कार्ड दूंगी, यहाँ पर भी एटीएम कम डेबिट कार्ड मिल जाता है। डिपॉजिट कौन करता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो उसको ये मनी प्रोवाइड करते हैं वो। अकाउंट होल्डर खुद करेंगे, यानी कि उसके मम्मी पापा अगर चाहते हैं तो अकाउंट पर मनी को रख सकते हैं। एनी वन लाइक ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, अकाउंट होल्डर भी कर सकते हैं। विथड्रॉ कौन करेगा, देखो ये स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट पर जिसके नाम का एक्नॉलेजमेंट होगा, जिसके नाम का ये बुक ओपन होगा वही ओपन कर सकते हैं, बट वही ऐसे मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स ट्रू। बट जिस दिन वो पहले दिन अकाउंट ओपन करने के लिए आएंगे हम लोग उसको पहले दिन ही बता देंगे कि जिस दिन आप लोग मनी विथड्रॉ के लिए आएंगे उस दिन आप लोग आपके साथ ऑब्वियसली आपका जो पेरेंट्स होगा, लाइक मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, उसको साथ पर लेके आना। उसके साथ साथ आपका उसका भी एक आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा और आधार कार्ड के पीछे एक साइन भी रहेगा, तो वो सब कुछ देकर ही उसको यहाँ से मनी को विथड्रॉ करवाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट। वेरी गुड प्रोडक्ट इन अ बैंक, क्यों, क्योंकि देखो 60 साल हो जाने के बाद ना एक इंसान के अंदर काम करने का वो जो एनर्जी होता है वो नहीं रहता है, तो उस टाइम पर वो लाइक घर वालों के नज़र में कभी कभी थोड़ा सा बोझ हो जाते हैं। तो देखो वो 60 साल तक लाइफ में कुछ तो सेविंग्स किया है ना, तो वो जो सेविंग्स किया है वो इस जगह पर आपके काम पर लगा सकते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट पर वो अगर कम भी मनी को रखते हैं फिर भी उसको जो इंटरेस्ट और अदर्स बेनिफिट्स मिलता है वो एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होल्डर के हिसाब से ही मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो अगर यहाँ पर अपने हिसाब से एक मनी को रख रहा है, सोच लो कि हर एक बैंक का ओपनिंग बैलेंस अलग अलग होता है, बट इसके लिए कोई ओपनिंग बैलेंस का कोई
प्रेशर नहीं रहेगा कि आप इतना मनी रखोगे तब जाके आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि वो अपने हिसाब से यहाँ पर मनी को रख सकते हैं। वो कम भी हो सकता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो, अदर्स बेनिफिट्स बोलो, सब कुछ उसको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होल्डर के हिसाब से ही मिलेगा। यानी कि जनरल जो लोग होता है बैंक पर, जनरल कैंडिडेट्स का मतलब है जिसका उम्र लाइक 18 ईयर्स से 60 ईयर्स से अंदर होगा, वो जितना परसेंटेज इंटरेस्ट पाएंगे वो भी उतना ही पाएंगे। ये होता है उसका बेनिफिट्स। रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स में उसको हम लोग क्या देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन पासबुक साइज कलर फोटो। ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, लेस ओपनिंग बैलेंस, यानी कि मैम ने क्या कहा था, वो अपने लाइफ पर जितना भी सेविंग्स किया है वो कम भी हो सकता है, तो कम बैलेंस रखकर भी वो ये अकाउंट ओपन कर सकता है। उसके बाद एज पर बैंक, एज पर ब्रांच, एज पर लोकेशन रहेगा। बेनिफिट्स में मैं क्या दूंगी, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। डिपॉजिट कौन करेगा, अकाउंट होल्डर खुद, एनीवन, कोई भी कर सकता है। विथड्रॉ कौन करेगा, जिसके नाम का अकाउंट है वही यहाँ से मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट क्या है, एंड एनआरआई अकाउंट इज ओपन इन इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट इंडियन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन विद अ बैंक विच इज ऑल्सो लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। यानी कि सोच लो जिसका जन्म हुआ है इंडिया में, बट वो काम के सिलसिले में हो सकता है, पढ़ाई के सिलसिले में हो सकता है, अबाउट यानी कि फॉरेन कंट्री पर रहता है। तो अगर कोई काम के सिलसिले में फॉरेन कंट्री पर है तो उसका जो फैमिली है वो इंडिया पर रह सकता है, इंडिया पर रह रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कोई पढ़ाई के लिए वहाँ पर गया है, तब भी उसका फैमिली यहाँ पर है। तो जो लोग काम के लिए वहाँ पर गए हैं वो तो फैमिली को मनी भेजेंगे, तो मनी जिस अकाउंट से भेजेंगे उसको ही हम लोग कहते हैं एनआरआई अकाउंट। और उसके घर वाले जो लोग वहाँ पर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, उसके घर वाले जो अकाउंट पर मनी को भेजेंगे उसको ही हम लोग कहते हैं एनआरआई अकाउंट। यानी कि उसको यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर भी, यानी कि वो जो फॉरेन कंट्री पर जा रहा है वहाँ पर जाकर भी उसको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये जो एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है ये शायद यहाँ पर ही लाइक इंडिया पर ही है, नहीं, ये सब प्राइवेट बैंक का जो ब्रांचेस है वो फॉरेन कंट्री पर भी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम लोग उसका जो भी लाइक फॉरेन कंट्री पर जो भी करेंसी रेट रहेगा, वो करेंसी रेट के ऊपर से हम लोग मनी पाते हैं। हम लोग वहाँ से अगर हम लोगों को मनी भेजा जाएगा ना, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मनी पाते हैं, बट हम लोग जो मनी वहाँ पर भेजेंगे वो मनी थोड़ा सा उसको कम मिलता है, क्योंकि हमारा इंडिया का करेंसी रेट थोड़ा सा कम होता है, उसका करेंसी रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ एनआरआई अकाउंट अवेलेबल इन बैंक। अभी टाइम का अगर देखा जाए बैंक पर बहुत सारे एनआरआई सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है। पहले इतना ज़्यादा क्रेजनेस नहीं था ये लाइक एनआरआई अकाउंट के लिए, बट अभी इस टाइम पर है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ चलो एनआरआई यानी कि मैं बाहर जाकर कुछ करती हूँ, मैं बाहर जाकर अपना काम कर सकती हूँ, मैं बाहर जाकर अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हूँ, उससे मेरा फ़ायदा ही होगा ना, इसीलिए वो लोग लाइक एनआरआई हो जाते हैं। तो अभी टाइम पर अगर देखा जाए तो ढेर सारे ये एनआरआई अकाउंट तुम्हें अवेलेबल मिल जाएगा तुम्हारे नज़दीक जो भी प्राइवेट बैंक है या फिर जो भी अदर्स बैंक हो है वहाँ पर। तो ये एनआरआई अकाउंट पर मैं रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन पासपोर्ट साइज कलर फोटो ये तो मैं दी रही हूँ, बट एनआरआई अकाउंट के लिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट का मीनिंग होता है इंटरनेशनल आईडी प्रूफ, एंड नेक्स्ट होता है वीज़ा विजिटर, इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। तो ये दो चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, एज पर बैंक, एज पर ब्रांच, एज पर लोकेशन रहेगा। बेनिफिट्स में मैं क्या क्या दूंगी, बेनिफिट्स में मैं उसको भी पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड दूंगी। डिपॉजिट में अकाउंट होल्डर भी कर सकते हैं, कोई भी पर्सन कर सकता है। विड्रॉ कौन करेगा, जिसके नाम का अकाउंट है वो भी कर सकता है, इनफैक्ट विड्रॉ उसके घर वाले भी कर सकते हैं, लाइक ज्वाइंट अकाउंट टाइप ऑफ, ये बिल्कुल ज्वाइंट अकाउंट के जैसा ही होगा, वो भी कर सकते हैं जिसके नाम का अकाउंट है, इनफैक्ट उसके घर वाले भी यहाँ से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनआरआई सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं डीमैट अकाउंट। व्हाट इज डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट दैट इज यूज्ड टू होल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। बेसिकली जो लोग शेयर्स मार्केट पर है वो जो अकाउंट को ओपन करते हैं, वो जो अकाउंट के लिए जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग डीमैट अकाउंट। बेसिकली देखो हम लोग जो स्टॉक्स मार्केट पर रहते हैं वहाँ से जो हम लोग को अर्न होता है वो अर्न मुझे एक जगह पर रखना है, वो जो जगह पर हम लोग रखेंगे दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। ये जो हम लोग शेयर्स मार्केट पर रहते हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह खरीदते हैं, या हम लोग ना एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पर करते हैं, लाइक लैपटॉप, लाइक कंप्यूटर, डेस्कटॉप, अभी तो मोबाइल पर भी होता है। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड या फिर लैपटॉप बोलो, मोबाइल से बोलो, अगर हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं वो बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो इसको ही इसका जो यूजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ कंप्यूटराइज बोलो, लैपटॉप पर बोलो या फिर मोबाइल से होता है, इसीलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डीमैट अकाउंट। बहुत छोटा सा एक शब्द है, डीमैट अकाउंट का एक पूरा नाम भी है जिसका नाम है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, या फिर हम लोग इसको डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग शेयर्स आर बॉट एंड हेल्ड इन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट पर बेसिकली हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। कब? जब शेयर्स पर इसका कीमत गिर जाता है, स्टॉक्स मार्केट में इसका कीमत गिर जाता है, तो अब जाकर हम लोग यहाँ पर शेयर्स को खरीद सकते हैं। कब बेचेंगे? जब स्टॉक मार्केट पे इसका दाम बढ़ जाएगा, तब हम लोग इसको बेच सकते हैं। उससे हम लोगों को क्या मिलेगा? उससे हम लोगों को एक अच्छा वाला
लाभ मिलेगा, एक अच्छा वाला अर्न मिलेगा, जो इनकम हम लोग डीमैट अकाउंट पर जाके रख सकते हैं। और मैंने पहले कहा था कि ये जो लाइक सुविधाएं होती है ये एक कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये पूरा ही लाइक इलेक्ट्रॉनिक बेस होता है। इसके लिए मुझे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिसीट, पासपोर्ट साइज कलर फोटो, ओपनिंग बैलेंस एज पर बैंक, एज पर बैंक, एज पर लोकेशन रहेगा। बेनिफिट्स में मैं पासबुक चेक को एटीएम अकाउंट डेबिट कार्ड दूंगी। डिपॉजिट कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से वो शेयर मार्केट्स या फिर स्टॉक मार्केट्स पर है वो है ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट होल्डर खुद कर सकते हैं, एनी वन कर सकते हैं। विथड्रॉ कौन करेगा, जिसके नाम का अकाउंट है वही यहाँ से मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट। देखो हम लोग ये जो 8 टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं करेंट अकाउंट पर। करेंट अकाउंट क्या है, ये होता है सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, यानी कि बैंक का मेन प्रोडक्ट होता है सेविंग्स अकाउंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है करंट अकाउंट, व्हिच इज यूज फॉर बिजनेस पर्पस। हम लोग बेसिकली इसको बिजनेस पर्पस यूज करते हैं, नॉट ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए यूज करेंगे ऐसा नहीं है, बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर, मैंने क्या कहा था, कोऑपरेटिव, एसोसिएशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी, शॉन्गॉन क्लब, पर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए भी मैं इसको यूज करूंगी। इन करंट अकाउंट देयर इज नो लिमिटेशन डेली एंड ईयरली ट्रांजेक्शन। मैं एक दिन पर बोलो पे या तो फिर ईयरली बोलो, मैं अनलिमिटेड मनी ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ, कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है बिजनेस करंट अकाउंट के लिए। मैं बिजनेस करंट अकाउंट सिर्फ इसीलिए ओपन करती हूँ या सिर्फ और सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। इट इज नेवर यूज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। यहाँ पर मैं सेविंग्स भी नहीं कर सकती हूँ, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन करूंगी। दिस डिपॉजिट्स आर द मोस्ट लिक्विड डिपॉजिट एंड देयर आर नो लिमिट्स फॉर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ डे। यहाँ पर मैं यानी कि अनलिमिटेड मनी ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ, मैं 1 लाख कर सकती हूँ, 1 करोड़ कर सकती हूँ, 10 करोड़ भी कर सकती हूँ, एक दिन पर कर सकती हूँ। इसके लिए कोई भी मेरा लिमिटेशन नहीं होता है। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक्स ऑन दिस अकाउंट। ये अकाउंट ओपन करने से मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अभी सेविंग्स अकाउंट नहीं है। और उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट बोलो या तो फिर मैं यहाँ पर अगर सेविंग्स बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, क्यों नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर मनी मैं स्टॉक नहीं कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पर मनी को क्या कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, मेरा मनी रुक नहीं रहा है। तो जहाँ पर मनी नहीं रुकेगा, जहाँ पर मनी जमा नहीं होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, सेविंग्स कैसे होंगे, ऑब्वियसली वहाँ पर मैं इंटरेस्ट कैसे दूंगी। तो ये सब कुछ यहाँ पर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि ऑन द अदर हैंड बैंक चार्जेस एंड सर्टेन सर्विस चार्ज आर चार्ज फॉर सच अकाउंट। मैं कितना मनी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ उसके ऊपर मुझे एक ऑब्वियसली कुछ चार्ज तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अनलिमिटेड मनी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ। और एक चीज़ के लिए देना पड़ता है, वो होता है करंट अकाउंट ओपन करने से मैं 2 सुविधाएं पाऊंगी, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, कैश क्रेडिट का मतलब होता है मनी, क्रेडिट का मतलब होता है उधार लेने की, मैं मनी को उधार ले सकता हूँ बैंक की तरफ से। एज अ एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि मैं मेरे फ़ोन पर जियो का जो नंबर है वहाँ पर 239 रुपीज़ का एक रिचार्ज करती हूँ। ओके, तो 239 का मैं रिचार्ज करती हूँ, मैं उससे मुझे क्या मिलता है, मुझे उससे 1.5 GB डेटा मिलता है, 100 कॉल्स मिलता है, अनलिमिटेड 100 SMS मिलता है, अनलिमिटेड कॉल्स मिलता है। तो मैं सोच लो कि मंडे टू सैटरडे तक ऑफिस पर रहती हूँ तो मेरा फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्टेड रहता है, तो बट संडे मैं घर पर रहती हूँ, अनलिमिटेड मूवीज़ देखती हूँ, गाना सुनती हूँ, रील्स वगैरह सब कुछ देखती हूँ, मोबाइल स्क्रॉलिंग करती हूँ। तो लाइक 2 घंटा 2.5 घंटे के बाद मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है, 50% डेटा अलर्ट, 90% डेटा अलर्ट, 100% बोल के खत्म हो जाता है मेरा डेटा। अब पूरा दिन तो मैं यूँ ही नहीं कटा रह सकती हूँ ना, क्योंकि विदाउट फ़ोन हम लोग तो रह ही नहीं पाते। तो हम लोग उस टाइम पर क्या कर सकते हैं, हमारे बगल पर अगर कोई दुकान है वहाँ पर जाकर हम लोग एक छोटा सा टॉप अप रिचार्ज करवाएंगे। टॉप अप, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, टॉप अप रिचार्ज। यानी कि हो सकता है कि मेरे जियो का नंबर है तो मैं 15 रुपीज़ का, 19 रुपीज़ का, 25 रुपीज़ का, 29 रुपीज़ का कर सकती हूँ। उससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा जो भी डेटा चला गया था, मैं डेटा के ऊपर मैंने उधार ले लिया है डेटा, तो मैं अभी डेटाबेस कुछ भी काम कर सकती हूँ, मैं मेरा लाइक मूवीज देख सकती हूँ, गाना सुन सकती हूँ, यानी कि मेरा ट्रांजैक्शन अवेलेबल हो चुका है। वही चीज़ है ये बैंक के लिए कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। यानी कि सोच लो मुझे 6 लाख रुपीज़ ट्रांजैक्शन करवाना है, बट उस टाइम पर मेरे पास सिर्फ 5 लाख है, तो मैं 1 लाख रुपीज़ बैंक से उधार ले सकती हूँ। वो जो मनी मैं उधार ले रही हूँ वो उधार मुझे बैंक दे रहा है, उसके ऊपर भी वो ये चार्ज लेता है। जैसे कि मैं जब टॉपअप भरने के लिए जाती हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, 15 रुपीज़ का हो सकता है, 19 रुपीज़ का हो सकता है, 25 रुपीज़ का हो सकता है, 29 रुपीज़ का हो सकता है। उस तरीके से ही वो लोगों को, उन लोगों को भी एक सर्विस चार्ज देना पड़ता है। दैट इज ऑल बिजनेस करंट अकाउंट का समरी। अब आ जाते हैं, ये बिजनेस करंट अकाउंट है तो इसके जो ओपनिंग बैलेंस यानी कि हाउ टू ओपन जो है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो मैंने क्या कहा था, बिजनेस 2 टाइप्स होता है, एक होता है प्रॉपर्टीशिप बिजनेस, दूसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पार्टनरशिप डीड। यानी कि अगर 4 फ्रेंड मिलकर एक बिजनेस कर रहा है, वो चारों का चारों ही वो बिजनेस का 50-50 का ओनर है, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं है।
वही एक पेपर्स पर डील रहता है। वो कौन बना के देता है? वो लॉयर बना के हम लोगों को देते हैं। दैट इज फॉर पार्टनरशिप, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। अब दोनों बिजनेस के लिए मुझे क्या चाहिए? फॉर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी मस्ट बी रिक्वायर्ड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, यानी कि मुझे ना एक सर्टिफिकेट चाहिए जो मैं जो बिज़नेस कर रही हूँ वो बिज़नेस के लिए मुझे ऑब्वियसली जो चाहिए कि मैं ये बिज़नेस करना चाहती हूँ। परमिशन के लिए मुझे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये दोनों बिज़नेस के लिए मैं करवाऊंगी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेशन से मैं उसको निकालूंगी। नेक्स्ट, ट्रेड लाइसेंस। अब मेरा ये बिज़नेस है तो ट्रेड लाइसेंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेड लाइसेंस कहाँ से करवाऊंगी? जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं, कोई पंचायत से बिलोंग करते हैं, कोई म्यूनिसिपलिटी से बिलोंग करते हैं, कोई कॉर्पोरेशन से बिलोंग करते हैं, जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो उस जगह का एक ट्रेड लाइसेंस करवाएंगे। ट्रेड लाइसेंस बेसिकली क्यों बैंक चेक करते हैं? ट्रेड लाइसेंस पर मेंशन रहता है कि वो बिजनेस कितना पुराना है। जितना पुराना बिजनेस होगा उतना ही अच्छा ट्रांजैक्शन भी होता है। तो ये होता है ट्रेड लाइसेंस। बिजनेस पैन कार्ड चाहिए होता है दोनों बिजनेस के लिए ही, प्रॉपर्टीशिप बोलो, पार्टनरशिप बोलो। तो बिजनेस पैन कार्ड क्या होता है? देखो हम लोग के पास भी एक पैन कार्ड होता है जो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है कि मैं ये ही पर्सन हूँ। तो मैं जब बिजनेस कर रही हूँ तो मेरा बिजनेस का भी तो एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए ना कि ये मेरा बिजनेस है, मैं एक पोर्ट पर बिजनेस कर रही हूँ। मेरा ये जो पैन कार्ड है ऊपर पैन नंबर होता है, तो उस तरीके से ही मेरे बिजनेस पैन कार्ड के ऊपर भी मेरा पैन नंबर रहेगा। मैं वो पैन कार्ड के नंबर के ऊपर बेस करके ही मेरा बिजनेस करूंगी। तो बिजनेस पैन कार्ड का मतलब होता है बेसिकली बिजनेस आइडेंटिटी प्रूफ। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मेरे खुद के नाम का बिजनेस है, यानी कि प्रॉपर्टी केवाईसी मुझे चाहिए, मेरे खुद के नाम के बिजनेस अगर होता है। पार्टनर्स मिलकर अगर बिजनेस करें तो पार्टनर्स का केवाईसी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिसेंट पासपोर्ट, काला अगर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50% मिलकर हो सकता है, सबका चाहिए। ओपनिंग बैलेंस दोनों के लिए है, एज पर बैंक एज पर ब्रांच एज पर लोकेशन रहता है। बेनिफिट्स में क्या दूंगी? सेविंग्स अकाउंट पर मैं क्या दे रही थी? पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। बट यहाँ पर मैं बेनिफिट्स के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, चेकबुक ही दूंगी। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन करते हैं अनलिमिटेड, तो उसको ऐसा एक चीज देना चाहिए जहां से वो अनलिमिटेड मनी को ट्रांजैक्शन कर पाए। तो वो क्या होता है? ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, चेकबुक। डिपॉजिट कौन करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन एंड एनीवन। ऑब्वियसली मेरे अगर खुद के नाम का बिजनेस हो तो उसका कैपिटल होगा, वो देंगे, उसके जो कस्टमर्स होंगे वो देंगे, डिपॉजिट करेंगे। सेम पार्टनरशिप बिजनेस के लिए उसका कैपिटल होगा, उसका कस्टमर्स वगैरह होंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। विथड्रॉ कौन करेंगे? प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए ओनली अकाउंट होल्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी का ओनर होता है वो। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी सेम ही रहता है। ट्रांजैक्शन के लिए पार्टनरशिप बिजनेस में बेसिकली अगर 4 फ्रेंड मिलकर कर रहा है तो चारों का ही वहाँ पर होना जरूरी है। अगर कोई सोच लो कि आउट ऑफ स्टेशन में 3 फ्रेंड 4 लोग मिलकर कर रहा है, 3 फ्रेंड से 1 फ्रेंड आउट ऑफ स्टेशन है, तो क्या होगा? हम लोग बैंक वाले इसको कहेंगे कि एक वर्चुअल साइन लेने के लिए, वो वर्चुअल साइन उसके साइन के साथ मैच अगर हो जाता है तो ट्रांजैक्शन होगा। अदरवाइज अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो ट्रांजैक्शन रुक जाएगा जब तक वो नहीं लौट रहा है। वो जब लौटेंगे उसके बाद उसका ट्रांजैक्शन फिर से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली बिजनेस करेंट अकाउंट। तो आज का हम लोगों का चैप्टर था बेसिकली अकाउंट्स पॉलिसी। अकाउंट्स पॉलिसी में हम लोग 8 टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट के बारे में पढ़े हैं और करेंट अकाउंट पर हम लोग बिजनेस करेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।